Therefore, I am stressing. कि जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम अपने मंत्री सुमंत के साथ जा रहे थे, तो रात पड़ गई। तो रात उन्होंने, एक ऐसी जगह थी जंगल के पास, गांव था छोटा सा, जहां पर केवट रहता था, निषाद राज का राज्य था। तो वहां भगवान ने नदी पार करनी थी। अब नदी पार करने के लिए तो भगवान को भी किश्ती की जरूरत थी, नाव की जरूरत थी। तो राजा विषाद ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास नदी पार करने का साधन है, आपको हम सुबह, आप रात को आप यहाँ पे आराम कीजिए, सुबह हम आपको नदी पार करवा देंगे। सुबह हुई तो विषाद राज ने अपना जो उनका एम्प्लॉय था केवट, उन्होंने केवट को बुलाया। केवट को बुलाकर कहा कि तुम्हें भाई भगवान राम को ये नदी जो है पार करवानी है। केवट कहता जो आज्ञा महाराज। अब भगवान राम के पास चले गए केवट। और केवट एक ऐसा, अगर आप रामायण पढ़े तो केवट एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे 100% यकीन था कि राम कोई आम व्यक्ति नहीं है। तो केवट ने भगवान राम के पास जब गए तो राम से कहा कि मैं आपको अपनी किश्ती में नहीं बिठा सकता। भगवान राम मुस्कुराए। भगवान ने कहा क्या बात होगी भी? कहते नहीं, मैं कहते आपको अपनी किश्ती में, अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। कहते ये नाव से तो मेरे घर का गुजारा चलता है, और आप तो एक शिला को आपने पांव लगाया, शिला को छुआ, वो शिला औरत बन गई। वो शिला महर्षि गौतम जी की पत्नी थी अहल्या। कहते आपने पांव लगाया और वो औरत बन गई। और अगर आप मेरी इस लक्कड़ की बनी नाव में पांव रखेंगे, जाएंगे, चढ़ेंगे, तो ये कहाँ, अगर कभी ये औरत बन गई तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं आपको अपनी नाव में बैठाऊं और कहीं मेरी नाव औरत बन गई या कुछ और बन गई तो मैं तो गया काम से। केवट ने कहा, भगवान ने कहा फिर कैसे? भगवान तो इशारों में बात कर रहे थे ना। केवट ने कहा कि एक ऑप्शन है कि पहले मैं आपके पांव को टच करके देखूंगा, छू के देखूंगा, फिर मैं आपके पांव को पखारूंगा। ठीक है, पखारना का मतलब होता है चरण धोना, फिर उसका जल पीना, फिर अपने सिर पे लेना, चरण पखार कहते हैं इसे। फिर मैं देखूंगा अगर कुछ ठीक, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा। केवट ने जल मंगवाया, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, उसकी पत्नी, उसका बेटा आगे जल लेके। तो भगवान के चरण जो थे केवट ने धोए। पहले भगवान का उन्होंने दायां चरण धोया। चरण धो के अब भगवान ने क्या किया, दायां चरण धो दिया तो भगवान ने दायां चरण जमीन पे रख दिया, बायां अपना जो चरण था भगवान ने वो उठा लिया ऊपर। केवट ने अब भगवान के बाएं चरण को धोया। अब भगवान ने जब बाएं चरण को धोया, दायां चरण को मिट्टी लग चुकी थी पहले। केवट ने कहा अरे भगवान, ये तो आपके चरणों को फिर मिट्टी लग गई, अब तो मुझे ये फिर धोना पड़ेगा। भगवान ने अपना बायां चरण जमीन पे रख दिया, दायां चरण भगवान ने ऊपर उठा लिया। ठीक है, केवट ने फिर भगवान के दाएं चरण को धोया। तो जब दाएं चरण को धोया तो बाएं चरण को फिर मिट्टी लगी। अब कभी वो दायां चरण धो रहा है तो कभी बायां चरण धो रहा है। अब केवट बहुत इंटेलिजेंट था, कहते भगवान मैं आपका एक चरण धोता हूं तो दूसरे को मिट्टी लग सकती है, दूसरे को धोता हूं तो पहले को मिट्टी लग जाती है। क्या आप ऐसा करिए कि दोनों चरण ऊपर उठा दीजिए, एक हाथ मेरे बेटे के सिर पे रख दो और एक हाथ मेरी पत्नी के सिर पे रखकर दोनों चरण ऊपर उठा दो। बहुत चुस्त था केवट। भक्त जो होते बुद्धिमान होते हैं। उसने कहा इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा, मेरे बेटे के सिर के ऊपर भी भगवान का हाथ आ गया, मेरी पत्नी के सिर के ऊपर भी हाथ भगवान का आ गया, मेरा तो सारा घर ही जो है उसका ही उद्धार हो गया। तो केवट ने भगवान से कहा कि एक हाथ मेरे पुत्र के सिर पे रख दो और दूसरा हाथ मेरी पत्नी के सिर पे रख दो और दोनों पांव उठा लो।
भगवान भी मुस्कुरा रहे थे मंद मंद, भगवान को भी पता था क्या चल रहा है। तो भगवान ने ऐसा ही किया, एक हाथ केवट के पुत्र के सिर पर रख दिया, दूसरा हाथ उसकी पत्नी के सिर पर रख दिया और दोनों पांव ऊपर उठा लिए। और केवट ने भगवान के चरण धोए, फिर उस चरण का जल अपने सिर पे लिया, फिर उस चरणामृत को खुद भी पिया, अपनी पत्नी अपने पुत्र को भी पिलाया। फिर उसने कहा, आइए भगवान, अब आप मेरी नाव में बैठिए। भगवान नाव में बैठ गए। अब नदी पार करनी थी, किनारे पे पहुंच गए। तो भगवान ने सीता से इशारा किया कि भी देखो, इसने हमें नदी पार करवाई है, तो हमें इसको उसका पुरुषार्थ जो है, इसका जो किराया है नदी पार कराने का, रेंट जो है, हमें इसको देना है। तो माता सीता ने जब ऐसे ही मुंदरी अपनी रिंग उतारी, तो केवट ने वो जो तराई दे रहे थे भगवान उसको उसको नदी पार कराने की, तो केवट ने मना कर दिया। कहते भगवान मैं नहीं लूंगा। भगवान ने कहा भी ले लो, फर्ज बनता है, तुमने हमारा काम किया है, हमें तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, देना बनता है। तो केवट ने पता क्या जवाब दिया था कि भगवान आपका काम भी पार कराना है, मेरा काम भी पार कराना है। मैं ये संसार की नदी पार कराता हूं, आप इस संसार से पार कराते हैं। कि मेरे घाट आयो प्रभु, मैंने तुम्हें पार किया। जब आप मेरे घाट आए तो मैंने तुम्हें पार किया, तेरे घाट जायो प्रभु, तब तुम मुझे पार करना। कि जब मैं आपके घाट जाऊंगा कि आप मुझे इस संसार से पार करना। अगर आप ऐसा कर देंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। केवट ने कहा कि अगर आप मुझे अपने घाट से उस संसार से अगर पार लगा देंगे तो मैं आपको लगा दिया, आप मुझे पार लगा देना, बस हिसाब बराबर। तो भगवान हंस दिए। भगवान ने कहा ठीक है, हरे कृष्णा, सियापति रामचंद्र भगवान की जय।